आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए, हिस्ट्री के लिए, जिसके अंदर मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बुक के हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में और जितने भी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं उन सबको कवर करूँगा। अगर आप सीबीएसई से हैं या फिर किसी भी स्टेट के बोर्ड से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट बोर्ड से, चाहे वो झारखंड हो या बिहार हो या महाराष्ट्र हो या फिर कुछ भी हो, तो उसमें भी आपके एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इस सीरीज़ में ज्वाइन हो सकते हैं। तो पार्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको चैप्टर्स बता दूं कि क्या क्या चैप्टर्स इसमें आपको पढ़ने हैं और उसका एक ओवरव्यू। ओके, ये हमारा चैप्टर रहेगा इसमें पार्ट 1 में। तो इसमें जो मैं लैंग्वेज यूज़ करूँगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे, तो किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं होने वाली है। मगर जो बुक से मैं पढ़ाऊँगा वो इंग्लिश बुक रहेंगी। तो पहले ही आप कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये सोच लो कि ये जो मेरे पढ़ाने का लैंग्वेज होगा वो बायलिंगुअल होगा और जिस बुक से मैं पढ़ाऊँगा वो इंग्लिश बुक होगी। ओके, तो पार्ट 1 में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इस 4 चैप्टर में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन्स है। इसके अंदर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बहुत पुरानी सभ्यता थी हमारे इंडिया की, उसके बारे में। सेकंड में हम पढ़ेंगे किंग, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में, जो 600 BC से 600 CE के पीरियड का है। 600 BC मतलब क्या, 600 बिफोर कॉमन एरा से लेके 600 कॉमन एरा तक। ठीक है, थर्ड हम स्टार्ट करेंगे किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। ठीक है, किंगशिप, कास्ट एंड क्लास में हम लोग राजा के बारे में और उस समय के जो राजा, देखो इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही तरह के राजा नहीं हुआ करते थे। साउथ इंडिया में अलग तरह का एक किंग सिस्टम था, उसमें चीफ होते थे और चीफ डॉम्स होते थे। फिर कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, 4 कास्ट तो आप लोग जानते हो कि 4 वर्ण सिस्टम में जो कास्ट थे। फिर क्लासेस पढ़ेंगे, अपर क्लास, लोअर क्लास, ये सब के बारे में। ये रहेगा आपका थर्ड चैप्टर में। फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। इसमें हम लोग बड़े बड़े थिंकर्स लोग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैनिज़्म के थिंकर महावीरा, बुद्धिज़्म के गौतम बुद्धा। ठीक है, उनके बिल्डिंग्स, मतलब उनके लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, स्तूपास, उनके बारे में। तो ये सब के बारे में डिटेल में फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये क्लास 12 की जो हिस्ट्री की किताबें हैं, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो एंशियंट इंडिया के बारे में बताता है, सेकंड मेडिवल और थर्ड मॉडर्न इंडिया के बारे में। ठीक है, तो सेकंड में जो हम पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया, उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्रू द आइज़ ऑफ ट्रैवलर्स। बहुत सारे भारत में ट्रैवलर लोग आए बाहर बाहर कंट्री से, तो उनके बारे में जानेंगे। 5th चैप्टर में 6 में हम लोग पढ़ेंगे भक्ति, सूफी ट्रेडिशन। ठीक है, हमारे इंडिया में 2 तरह के रिलीजियस जो आंदोलन थे, मूवमेंट थे, वो बहुत फैले। ठीक है, तो ये जो रिलीजियस मूवमेंट थे, इसमें जैसे एक था भक्ति और एक था सूफी। भक्ति जो था वो हिंदुइज्म का था और सूफीज़म इस्लाम धर्म का था। ये पूरे भारत में धीरे धीरे करके स्प्रेड हो गया, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट है थीम 7। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में डिटेल में, जो साउथ इंडिया में एक एम्पायर था, बहुत बड़ा एक कैपिटल था इनका। नेक्स्ट हम लोग 8th चैप्टर में पढ़ेंगे पीजेंट्स, किसान, जमींदार और स्टेट के बारे में। ठीक है, स्टेट सबसे टॉप पे जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें स्टेट बोला जा रहा है, बीच में जमींदार हो जाएंगे और उसके नीचे पीजेंट्स। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे 8th चैप्टर में। देन इन 9 वी विल रीड अबाउट किंगशिप एंड क्रॉनिकल्स। किंगशिप और क्रॉनिकल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स में मुग़ल के बारे में। ठीक है, मुग़ल एरा से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले बाबर था, फिर उसका बेटा हुमायूं, देन अकबर। ये सीक्वेंस को पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, इनके समय में क्या क्या चेंजेस आए, कैसे एडमिनिस्टर करते थे ये लोग, ये सब जानेंगे हम लोग पार्ट 9 में, मतलब चैप्टर नंबर 9 में। ना पार्ट 3, जिसमें चैप्टर नंबर 10 में हम लोग पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। अब हम लोग आ गए मॉडर्न में, तो इसमें अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि अंग्रेज ऑफिसर्स कैसे इंडिया में आते हैं, कैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक बिजनेस करने के लिए इंडिया में आती है, फिर धीरे धीरे ये फैल जाते हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, रूल करने लग जाते हैं हमें। 1857 का फिर रिवोल्ट कैसे होता है, ये 11 में पढ़ेंगे, 11 चैप्टर में। 12 में हम पढ़ेंगे कि इन लोगों ने कैसे सिटीज़ को कॉलोनाइज करके कैसे उस पर रूल किया, अर्बनाइजेशन कैसे आया हमारे इंडिया में। ठीक है, प्लानिंग कैसे होते थे, आर्किटेक्चर जो डिज़ाइंस इन्होंने बनवाए, स्ट्रक्चर्स वगैरह, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी आते हैं इंडिया में 13 चैप्टर में। और महात्मा गांधी इंडिया में आने के बाद जब वो इंडिया में आते हैं 1914 में, ठीक है, 1914 एक्चुअली में वो 1915 में जैन में आए थे, 9 जैन को। 14 में वो साउथ अफ्रीका में थे। तो जब भारत में वो आते हैं, उसके बाद से भारत का जो
आंदोलन है वो नेशनलिज्म की तरफ चला जाता है। नेशनलिज्म मतलब भारत को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट किए, जैसे एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट, खेड़ा आते के साथ तो उन्होंने 3 मूवमेंट किए थे, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में पार्टीशन के बारे में, ठीक है। पार्टीशन को समझने का कोशिश करेंगे। पार्टीशन एक बहुत ही दुखद घटना है हमारे इतिहास का, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, करीब 5 से 10 लाख लोग, और 85 लाख से भी ज़्यादा लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। इसके बारे में भी जानेंगे। और लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिक्स से चीज़ें ज़्यादा रिलेट नहीं होंगी, ये हिस्ट्री से ज़्यादा रिलेटेड है कि उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या बहस चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में क्या बहस चल रहा था, किस मुद्दों पर वो डिस्कस करते थे, ठीक है। और कैसे फाइनलाइज हुआ हमारे बहुत सारे बेसिक चीज़ें, जैसे इंडिया का लैंग्वेज क्या होगा, भारत में वेपन्स रखने का अधिकार होना चाहिए या नहीं, क्या क्या फंडामेंटल राइट्स लोगों को देना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। और इस तरीके से हम लोग ये तीनों पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।